हेलो दोस्तों, आपका अपने यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। तो आज हम वोकैब करेंगे डे 6 में हम वोकैब पढ़ेंगे 91 से लेकर के 110 तक। जो हम एसएससी की वोकैब है उसको याद करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो हमारा पहला शब्द है वो है बार्ड। जो बार्ड शब्द है, बार्ड 91 शब्द है बार्ड। इसका मीनिंग होता है हिंदी में कवि, यानी कि पोएट। इसको हम याद करेंगे कि आप इसे याद कीजिए कि जो बार्ड यानी कि बियर्ड आपने देखा होगा मैक्सिमम जो होती है ना, वो कवि लोग जो होते हैं, जो कवि जो समुदाय है उसके जो लोग होते हैं उनके काफ़ी लंबी लंबी बियर्ड्स होती हैं। जैसे रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है ना। यानी कि आप इसको याद कीजिए, बार्ड यानी जो कवि होते हैं, यानी जिसके बियर्ड होती है, पोएट। ठीक है बच्चों, अगला जो शब्द है वो है बेयर फेस। बेयर फेस यानी कि बेशरम, सेमलेस। इसको हम याद कर सकते हैं। बेयर जहाँ भी आएगा स्टार्टिंग में उसका मीनिंग होगा यानी कि वो नंगा है, बिना कपड़ों के। ठीक है, बेयर फेस यानी कि जो शेमलेस है। और इसकी दूसरी ट्रिक भी हम बना सकते हैं, बार, BARE फेस। जब बार में जो लड़कियां जो नाचती हैं या अपना जाती हैं या वो चेहरा दिखाती है, तो वो कैसी होती है, बेशर्म होती है। यानी कि बार फेस, जो बार में जो भी फेस होते हैं वो कैसे होते हैं, अच्छे नहीं होते हैं, बेशर्म होते हैं। ठीक है। और जो 93 वर्ड है ब्रॉक, ब्रॉक यानी कि सजा हुआ, हाईली ऑर्नेटेड। इसको हम याद करेंगे बराक ओबामा से, BARO, बराक OBAMA। बराक ओबामा जो कि USA के प्रेसिडेंट थे। तो अगर हम उनको माइंड में लाएंगे तो हमारे माइंड में क्या आएगा डायरेक्ट, उनका घर, वाइट हाउस कैसा होता था, बहुत सजा हुआ होता था, वेरी ऑर्नेट। ठीक है। बराक यानी कि बराक ओबामा। उनका घर कैसा कौन था, वाइट हाउस। वो कैसा था, हाईली ऑर्नामेंट। ठीक है। और इससे अगला जो शब्द है बैराज। बैराज तो हम सभी को याद ही होता है। बैराज यानी कि बांध, स्ट्रक्चर बिल्ड अक्रॉस ए रिवर। बैराज यानी बांध। ठीक है बच्चों, अगला जो शब्द है बी लाइन, सीधी रेखा, डायरेक्ट और क्विक रूट। इसको याद कीजिए, B+लाइन यानी कि जो मधुमक्खी होती हैं या फिर जो चींटी होती हैं, वो हमेशा जब भी चलती है ना, एक के पीछे एक चलती है, ऐसे चलती है। यानी कि वो सीधी लाइन में होती है, बी लाइन, आंट लाइन, इस तरीके से। ठीक है, बी लाइन सीधी। अगला शब्द है बिगेट यानी कि पैदा करना, टू फादर और प्रोड्यूस। इसको देखिए, एक पुरानी कहावत है जो कही जाती है कि वोयलेंस बिगेट मीन्स सॉरी वोयलेंस बिगेट वोयलेंस। वोयलेंस बिगेट
यानी कि हिंसा ही हिंसा को पैदा करती है। तो ये वॉयलेंस माने हिंसा हो गई, पैदा कौन कर रहा है? बीगेट, यानी कि हिंसा ही हिंसा को पैदा करती है। बीगेट यानी कि पैदा करना, टू फादर और प्रोड्यूस। ठीक है बच्चों, अगला जो शब्द है ये है बीग्रज। बीग्रज, इसमें डी साइलेंट होता है बच्चों। बीग्रज, बीग्रज यानी कि बेमन से पैदा, बेमन से देना किसी को, अनविलिंगनेस, टू गिव अनविलिंगली। इसको याद करने की ट्रिक है, आप याद कीजिए, इसको शब्दों को हम तोड़ेंगे। बैग प्लस रूड, यानी बैग माने क्या होता है कि भीख मांगना, और रूड में यानी कि रूड तरीके से, रूड तरीके से, यानी कि अगर कोई भिखारी मतलब भीख मांगेगा जो कि रूड तरीके से, तो उसको हमें जो है उसको भीख देने में हम उसको अनिच्छुक होंगे, है ना। अनविलिंगली हम इसमें दिखाएंगे, हम उसको अगर हम भीख देंगे भी तो हम उसको बेमन से भीख देंगे। बिगुइल, दिशा भ्रमित करना, चीट और मिसलीड करना। तो आप इसको याद कीजिए, जैसे पुराने दिनों में कैसे क्या होता था कि अगर युद्ध होता था तो उसके लिए क्या होता था, बिगुल बजाते थे। बिगुल बजाना, बिगुल बजाने के बाद ही युद्ध शुरू होता था। ठीक है, पर जो है कुछ जो शत्रु एनिमी जो होता था वो क्या करता था कि वो दिन में कभी भी मतलब अपने जो शत्रु है उसको मतलब दिशा भ्रमित करने के लिए वो दिन में कभी भी जो है बिगुल बजा देता था। यानी कि तो उसका क्या मकसद होता था कि उसको दिशा भ्रमित कर देना, दिशा भ्रम करना या फिर चीट करना। ठीक है ना, यानी कि क्या हो गया, बिगुल यानी कि दिशा भ्रमित, चीट करना। अगला जो शब्द है 99, बेमौत। बेहमौत, बेहमौत यानी कि बहुत बड़ा जीव, ह्यूज क्रिएचर। ह्यूज क्रिएचर, इसको हम देखे याद करेंगे कैसे, इसको आप याद कीजिए बेमौत से या फिर बेरहम मौत, बेरहम मौत से याद कीजिए। यानी कि आप इसको याद कीजिए, जो बेमौत मारे जाते थे छोटे जीव, उनको कौन मारते थे, बहुत बड़े बड़े जीव। या जो बेरहम मौत जो मारे जाते थे कौन, छोटे जीव, उनको कौन मारता था, बहुत बड़े जीव। यानी कि आप थोड़ा इस शब्द से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं बेहमौत क्या होगा, बहुत बड़े जीव होंगे। ये जो है पहले पाए जाते थे जब मतलब ये डायनासोर्स वगैरह होते थे ना, डायनासोर्स जब पाए जाते थे तो ये बेहेमोथ टाइप के जो जीव हैं वो मिलते थे। जैसे व्हेल है, ये भी क्या है, बेहेमोथ जीव है। जो एलिफेंट है ये भी क्या है, बेहेमोथ जीव है। ठीक है बच्चों, इस अगला जो शब्द है बिहेस्ट, यानी कि निवेदन, आदेश पर, एट अ रिक्वेस्ट और ऑर्डर, एट रिक्वेस्ट और ऑर्डर। इसका जो मतलब ट्रिक हम बनाएंगे, इसको हम बनाएंगे ये बिहेस्ट। इसकी ट्रिक वैसे जो है बनी भी नहीं है, पर आप इसको मतलब थोड़ी बहुत इसकी ट्रिक्स को बना सकते हैं। बिहेस, आप इसमें एच हटा दीजिए, ओ सॉरी एच नहीं, आप इसमें क्या कीजिए, देखिए बहस, यानी BEHES, बहस। बहस से याद कीजिए, पहले आदमी क्या करता है, रिक्वेस्ट करता है, अगर किसी उसको कोई भी काम कराना होता है,
रिक्वेस्ट करता है। अगर वो काम नहीं होता है तो फिर वो क्या करता है, बहस करता है कि मेरा काम कर दिया जाए। यानी कि पहले क्या करता है वो रिक्वेस्ट, बिहेस यानी रिक्वेस्ट, बिहेस यानी रिक्वेस्ट। ठीक है बच्चों, ऐसे ही ट्रिक्स से जो ये वोकेबलरी है वो याद होती है। इसको आप लगातार डेली जब भी आपके माइंड में कोई भी शब्द आए उसको उस ट्रिक्स के साथ में ज़रूर याद कीजिए, तो याद आराम से हो जाती है। अगला जो शब्द है 101, बेनीवोलेंस यानी दया, काइंडनेस। इसको आप याद कीजिए, बेन प्लस VOLENCE। जो बेन शब्द है, बेन शब्द एक प्रीफिक्स है। प्रीफिक्स है तो यानी कि बेन का मीनिंग होता है, अगर ये स्टार्टिंग में किसी शब्द का यानी गुड, इसकी जो इंटेंशन होगी ना अच्छी होगी। बेन यानी कि गुड, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति है जो लोगों पर दया दिखाता है, जीव पर दया दिखाता है। बेन यानी कि गुड, आप इससे ही इस चीज़ को याद कर लीजिए। ठीक है बच्चों, इससे अगला शब्द है बैटरे यानी धोखा देना, टू बी डिसलॉयल, टू डिसीव। बैटरे को आप याद कर सकते हैं कि जो बैट प्लस रेज, जो बैट होते हैं चमगादड़, चमगादड़ क्या करते हैं, जो रेज होती है ना, जैसे एक्स रे, ऐसे मतलब ऐसे कुछ भी हमें तो याद करने के पर्पज़ से देखना है। जो ये रेज होती हैं, किरणें जो होती हैं, इनको चमगादड़ क्या करते हैं, इनको चीट कर देते हैं। ठीक है ना, इनको धोखा दे देते हैं। पता नहीं चलता कि रेज जो है फिर वो सही से काम नहीं कर पाती है। अगर वहाँ चमगादड़ उड़ते हैं तो वहाँ पर जो है सही से बैट, और रेज के लिए बैट ख़राब है और बैट के लिए रेज ख़राब है। आप इस तरीके से याद कीजिए, बैट वर्सेस रेज, बैट रे यानी धोखा देना। ठीक है बच्चों, और आप ऐसे भी याद कर सकते हैं। आप ये देखिए, जो बैट होते हैं सभी कैसे होते हैं, सेम होते हैं। यानी कि ये वो बैट आसानी से किसी को भी धोखा दे सकते हैं अपने रूप से। ठीक है, बैटरी यानी धोखा देना। ठीक है, अगला जो शब्द है ब्लैक गार्ड, इसका मीनिंग होता है आवारा, ए मैन हू हैज़ नो मॉरल प्रिंसिपल। इसको आप याद कीजिए कि कोई बार है, उसके बाहर एक काले यानी कि ब्लैक कपड़ों में या ब्लैक रंग का कोई गार्ड लगा है, तो वो उसका जो मतलब नेचर है कैसा है, उसका नेचर आवारा है। ठीक है, मतलब उसका कोई प्रिंसिपल नहीं है, वो ऐसे ही आवारा होता है। ठीक है, तो यानी कि ब्लैक गार्ड यानी आवारा। ब्लैक कपड़े या ब्लैक जो गार्ड है वो कैसा है, आवारा है। इससे अगला शब्द है ब्लाटेंट यानी कि बेशर्मी के साथ खुलेआम, ओपन एंड अनशेमफुल। इसको आप देखिए, बस हमें केवल जो है ट्रिक्स के साथ में वर्डों को याद करना होता है, उसको ये नहीं कि हम उसको उस चीज़ को दिल पर लगा कर बैठें। ऐसे ये शब्द है ब्लाटेंट, इसको हम याद करेंगे बरा प्लस टेंट। यानी कि मान लीजिए कि जो कुछ मतलब महिलाएं हैं या कुछ लेडीज़ जो है, उन्होंने अपनी ब्रा जो है वो टेंट के ऊपर धूप में सुखा रखी है। यानी कि हम मतलब ऐसा कहेंगे या कहा भी जाता है कि बेशर्मी दिखा रखी है,
यानी कि ब्रा को टेंट पर नहीं सुखाना चाहिए, ये वेरी ओपन हो जाता है और अनशेमफुल माना जाएगा। इसको हमें केवल याद करना है, हमें किसी जेंडर को टारगेट नहीं करना है, हमें केवल जो है वो कैब याद करनी है। ठीक है दोस्तों, ब्रा टेंट, आप इसको बड़े आसानी से, ब्रा टेंट तो आप इसको बड़े आसानी से याद कर लेंगे। ब्रा टेंट यानी कि ब्रा टेंट क्या है, बेशर्मी के साथ खुलेआम। ठीक है बच्चों, अगला शब्द हम याद करते हैं ब्लिस्टर यानी कि फफोला पड़ना, ऐसा हो जाना, स्किन स्वेलिंग आ जाना स्किन पर। इसको देखिए, हम इसको ऐसे याद कीजिए कि कोई मरीज है, वो बिस्तर पर लेटे हुए क्या हो गया, उसकी स्किन पर फोले पड़ गए। ठीक है ना, उसकी मतलब कि वो एक मरीज है जो लेटा हुआ है 2 दिन 3 दिन 4 दिन से, तो उसकी जो कमर पर जो है क्या हो गया, फफोले पड़ गए। ठीक है, ब्लिस्टर यानी कि क्या हो गया, बिस्तर पर, ब्लिस्टर बिस्तर पर, ब्लिस्टर बिस्तर पर, ब्लिस्टर बिस्तर पर, ब्लिस्टर बिस्तर पर क्या हो गया, फफोले पड़ गए। 106 है ब्लिज़ार्ड यानी कि बर्फीला तूफान, ये तो आपको याद ही होगा। स्टॉर्मी वेदर, ये तो वैसे भी आता रहता है कि हम क्या, ब्लेजर हम कब पहनते हैं, जब सर्दी पड़ती है या कोई बर्फीला तूफान आ जाए। ब्लिज़ार्ड यानी ब्लेजर, या हम ठंड में पहनते हैं ना कि ब्लेजर, तो यानी क्या हो गया, बर्फीला तूफान आ गया। अगला जो शब्द है ब्लिज़ार्ड। अब अगला जो शब्द है ब्लंडर। अगला शब्द है तो बच्चों ब्लंडर यानी कि बहुत बड़ी गलती, बिग मिस्टेक, ब्लंडर। इसको देखिए, वैसे तो ये बहुत ही आम शब्द है, पर इसको अगर याद नहीं है तो इसकी ट्रिक्स ये बना सकते हैं हम कि एक नौकर है, उसको कहा गया कि ब्लू अंडरवियर लिया। बाजार से, नौकर को कहा गया ब्लू अंडरवियर बाजार से लाने को, वो लेकर के कौन सा आया, पिंक अंडरवियर बाजार से लाया। जब वो नौकर को कहा गया ब्लू अंडरवियर बाजार से लाने के लिए, बट वो पिंक अंडरवियर ले आया, तो उसने ये क्या किया, ये उसकी बहुत बड़ी गलती हुई, वेरी बिग मिस्टेक। ठीक है बच्चों, ब्लंडर यानी कि ब्लू अंडरवियर लाना था, नहीं लाया गया, पिंक ले आया, उसने क्या किया, बहुत बड़ी गलती कर दी। अगला जो शब्द है 108 ब्लश करना यानी कि शर्म से लाल होना, ये तो बड़ा ही नॉर्मल शब्द है। शाइनेस की लड़की ने ब्लश किया, है ना, कई गानों में भी आता है। ठीक है बच्चों, अगला जो शब्द है 109 नंबर का बॉयस्ट्रस यानी कि शोरगुल मचाने वाला, जोशीला, नोइजी एंड फुल ऑफ एनर्जी। इसको हम याद कर सकते हैं कि बॉय स्टीरियोअस, तो बॉय स्टीरियो यानी कि होता है ना डीजे, इसको हम ऐसे याद कर सकते हैं कि हम लड़कों का जो डीजे है वो कैसा होता है, बहुत ही ज़्यादा जोश से भरा हुआ, गाने चलते हैं उसमें, जोशीला होता है, शोरगुल मचाने वाला, ऐसे हम इसको याद कर सकते हैं। हम बॉयज़ का डीजे कैसा है, स्टूडियो कैसा है, स्टीरियो जोशीला है, शोरगुल मचाने वाला है, नोइजी है, फुल ऑफ एनर्जी है।
ठीक है बच्चों, अगला जो शब्द है, आज का आखिरी शब्द है बोम्बास्ट, यानी कि बढ़ी चढ़ी बात करना। पोम्पस लैंग्वेज विद लिटिल मीनिंग, इसका बड़ा ही ये बन जाता है बोम्बास्ट, यानी कुछ वैसा शब्द होगा कि मतलब बड़ा करना, बढ़ाना, है ना। तो इसको हम याद करेंगे, बोम्बास्ट यानी कि बढ़ा चढ़ाकर बात करना। ठीक है बच्चों, तो ये जो आपको आज हमने शब्द कराए हैं 91 से 110 तक, तो मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग जो पुरानी हमारी जो वीडियो हम ये सीरीज लेकर के आए हैं, एक से जितनी भी एसएससी नीतू की जितनी भी वोकैब हैं बुक्स की, सीजीएल, सीपीओ या एसएससी के किसी भी एग्ज़ाम के लिए, ये जितने भी वोकैब हैं हम इसको ट्रिक्स के साथ में याद करेंगे। बस आपको कंसिस्टेंट जो है इनको जो है डेली लर्न करना होगा। डेली 20 वोकैब बहुत ही आसान होती हैं ट्रिक्स के साथ में याद करना। बस आपको डेली कंसिस्टेंट होना पड़ेगा बच्चों। ठीक है बच्चों, जय हिंद।